एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लेते तो आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो बिल्कुल संविधान की स्पिरिट में किया है। संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार देता है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो उसको किसने बनाया है, जो सामान खरीद रहे हैं वो किस चीज से बना हुआ है, वो कब बना था, उसकी एक्सपायरी कब है। और यही नहीं, सभी उपभोक्ताओं को यह भी जानने का अधिकार है ये जो सामान बेच रहा है ये कौन है, ये असली है कि नकली है। और वैसे भी चार्टेड अकाउंटेंट को अपना असली नाम लिखना जरूरी है, वकील को अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, डॉक्टर को अपने क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को अपने कोचिंग सेंटर के सामने फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता, मैथ कौन पढ़ाता, उसका असली नाम लिखना जरूरी है। जज को अपने चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाना जरूरी है। कलेक्टर को अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है। तहसीलदार को, थानेदार को, पेशकार को, हवलदार को, सबको अपना असली नाम लिखना जरूरी है। ट्रेन में जो टीटी चलते हैं उनको भी अपने नाम के सामने अपनी असली नेम प्लेट लगाना जरूरी है। फिर अगर दुकानदार अपना असली नाम लिखता है, इसमें बुराई क्या है? खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आप यकीन मानिए ना सर, ये लोग नहीं है इस्लाम के दुश्मन, ये थूकने फूकने वाले दुश्मन है इस्लाम के। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कौन है? भाई संचालक है फिरोज साहब, अजीज साहब, और नाम लिखा हुआ है सनातनी शिव ढाबा। इंसान के पास बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो ऐसे तमाम तरीके के धार्मिक उन्माद को पैदा करने का यह कुंठित प्रयास है। योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए जहां जहां से कांवड़िए निकलेंगे उनके लिए एक ऐसा प्रावधान बनाया है, उनके चलने के दौरान पे जहां जहां से भी कांवड़िए निकलेंगे वहां पे जितनी भी दुकानें आएंगी उन दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने का प्रावधान रखा गया है। दुकान मालिकों के असली नाम की नेम प्लेट उनकी दुकान पर होनी चाहिए, उनके मोबाइल नंबर भी होने चाहिए और उनके एम्प्लॉयज़ जो उनके पास काम कर रहे हैं उनकी फ़ोटो और उनके नाम भी उस डिस्प्ले में होने चाहिए। कानून के रूप में इसको सामने पेश किया गया है। इस पर तो हंगामा हो गया। किसी ने यह नहीं देखा संविधान की आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान पहले से ही है और यूपी सरकार ने उस प्रावधान के दायरे में रह के ही काम किया है। कई दिनों से ये रिपोर्ट देख रहे हैं, हम लोग मीडिया में भी देख रहे हैं कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। रोज डिस्कशन चल रही है, रोज बातचीत चल रही है। विपक्ष का कहना है कि इस पे भेदभाव क्यों, मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनके नाम ही क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। कोई भी एक आम आदमी किसी जगह पर जाता है तो उसको वहां पर डिस्प्ले बोर्ड्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी सरकारी अधिकारी के, किसी भी कर्मचारी के पास मिलने जाता है या किसी भी ऑफिस में मिलने जाता है तो वहां पर उसको डिस्प्ले बोर्ड की जरूरत पड़ती है। उससे वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसको किससे मिलना है, कौन है वो अधिकारी, कौन है वो जो कंसर्न पर्सन, या कौन है वो अधिकारी जिससे वो मिलके अपनी परेशानी को सॉर्ट आउट कर सकता है। वो नाम डिस्प्ले करना पड़ता है सबको। आप जज के ऑफिस में जाइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसमें जाइए, ट्यूशन क्लासेस में जाइए, सबके ओनर्स के नाम डिस्प्ले पे रहते हैं, कौन है ओनर। और ये मैंडेटरी है, ये करना ज़रूरी है सभी के लिए। आप वकील के चैम्बर में जाइए, वकील के चैम्बर में भी बाहर नाम लिखा होगा। आप कहीं पे भी आप जाएं, आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टीटी के सामने एक डिस्प्ले, चेस्ट के ऊपर एक डिस्प्ले लगा रहता है, स्लिप लगी रहती है नाम की। वो कौन है, कौन अधिकारी है वो। थानेदार में ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो नेम प्लेट होती है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस शख्स से आप बात कर रहे हैं, कौन है वो इंसान। ये धर्म का मामला नहीं है,
मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, कैसे कैसे परिपक्व नेता लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप उनको भी सुनिए। ढाबा रख लेती हूँ तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? मतलब आप कहेंगे ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, मैं धोखा दे रही हूँ? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इलीगल नहीं है। बोले आप लिखिए सिर्फ ढाबा संचालक रूबिका लियाकत, इस बात को लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। अब मैं आप ये डिबेट ओपन कर छुपाने रही का हूं। अगर प्रयास कर रहे हैं ठीक कि है। संचालक इसका कौन है? भाई संचालक है फिरोज साहब, अजीज साहब, और नाम लिखा हुआ है सनातनी शिव ढाबा, अजीज खान साहब। बस ये दूध का दूध पानी का पानी कहने को कह रहे हैं कि नेम प्लेट कर लीजिए ना भाई, शिव ढाबा रन बाय अजीज खान साहब। देखिए रूबिका जी, वो क्या कहते हैं कि इंसान के पास बैठे बैठे कोई काम नहीं है, तो ऐसे तमाम तरीके के धार्मिक उन्माद को पैदा करने का यह कुंठित प्रयास है। ये तमाम तरीके का हाइप क्रिएट है। पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में तमाम हालात उथल पुथल है। एक बात, कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास। दूसरी बात, तमाम ऐसी जवाबदेही पूरे देश में चल रही है कि जो जनता हिसाब मांग रही है, तमाम तरीके की चीजें। तो आज उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान और साथ साथ उत्तराखंड और तमाम जगहों पर अभी और इस तरीके के उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। मकसद साफ है कि ये अरे प्लीज, वो कह रहे हैं वो कानून लागू कर रहे हैं, आप उसे उन्माद क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। मैं वही समझा रहा हूं, मैं वही ये उन्माद इसलिए आप जेडीयू से भी पूछ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, आप आरएलडी से भी पूछिए, आप चिराग पासवान से भी पूछिए, उसे पूछिए ना कि ये धार्मिक उन्माद है कि नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं है, छुआछूत को बढ़ावा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कैसे? आप कह रहे हैं कि आप सुनिए ना हाँ, सुन रही हूं। आप ये बताइए, आप चले एक बात ये बताओ, आप ठेले पे फल बेच रहा है कोई शख्स, वो भी अपना नाम डिस्प्ले करे, कैसे वो प्याज लहसुन जो आप नहीं खाते हैं वो कैसे वो खराब हो जाएगा? एक बात, तमाम ऐसी चीजें, आप सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिस तरह आपने वीडियो को दिखाया, वायरल वीडियो को, प्लीज आपको किसी ने रोका है प्याज और लहसुन बेचने से? उन्होंने, अरे सुनिए ना भाई निर्देश में ये थोड़ी लिखा गया है कि अजीज खान अपना ठेला प्याज लहसुन वाला या मुर्गा मछली वाला कावड़ यात्रा वाले उस रूट पे नहीं कर सकते हैं या बेच सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा ना। तब मैं इनसे भिड़ जाती, मैं कहती भाई राकेश त्रिपाठी आप होते कौन है हमें रोकने वाले कि फला जगह पर हम प्याज नहीं बेच सकते, लहसुन नहीं बेच सकते? कंप्लीट करने, ये सिवाय आपस में वैमनस्यता पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। अरे ये तो कैसे होगा वैमनस्य, मुझे ये बताइए। फिर अजीज खान, अब रुकिए ना, मैं डिबेट भाई आप मेरे छोटे भाई, मैं थोड़ा जवाब दे दूं। अरे सर अच्छा 10 सेकंड वो 10 सेकंड दे दो आप। हाँ ठीक है। देखिए अभी रूबिका जी आपने कई वीडियो दिखाए, वायरल वीडियो दिखाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ आज डिजिटल का जमाना है, तमाम तरीके का टेम्परिंग होता है, वीडियो कुछ भी बनाया जा सकता है। अरे नहीं, आप खुद इस बात को, आप मुसलमान हैं, आप मुस्लिम हैं, सुनिए आप मुस्लिम हैं, क्या आप कोई भी सामान लेंगी या देंगी तो आप उससे थूक सकती हैं? इस्लाम कितना पवित्र मजहब है, आप खुद इस बात को समझती हैं? कितना पवित्र मजहब है, क्या ऐसा हो सकता है? इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बकायदा आपको बता दिया है कि फातिहा पढ़कर तबर्रुक पर दुआ पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, थूकना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर उस तबर्रुक यानी उस प्रसाद पर आप दुआ पढ़ भी रहे हैं तो आप उसे बेचते नहीं हैं, पर अगर इस तरीके के वायरल हो रहे हैं वीडियोस तो कहीं कुछ गड़बड़ी है ना अजीज भाई। क्यों नहीं कोई मौलवी या मौलाना आया और उसने कहा ये इसको बंद करो जेल में? ये कौन है ये टोपी वाला जो इस्लाम को बर्बाद और खत्म करने की कोशिश कर रहा है? आप यकीन मानिए ना सर, ये लोग नहीं है इस्लाम के दुश्मन, ये थूकने फूकने वाले दुश्मन है इस्लाम के। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? फिरोज बख्श साहब कौन है बताइए मुझे दुश्मन? वैमनस्यता कौन फैला रहा है? अविश्वास कौन फैला रहा है? देखिए ऐसा है रूबिका साहिबा, एक मिनट और भी है इस डिबेट में, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से सुन लीजिए। देखिए रूबिका साहिबा, जो शुरू में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया वो इतना क्लियर था, इतना साफ था हर मुद्दे के ऊपर, कांवड़ यात्रा हो या कौन नाम लगाए ना लगाए, मेरे ख्याल से उसके बाद इस डिबेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, डिबेट चलेगी, आधा पौना घंटा चलेगी। अब मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैं एक आप ही के चैनल पे एक डिबेट में था। देखिए ऐसा है, कांवड़ यात्रा में जो लोग बहुत ही प्योर पानी लेकर के आते हैं, गंगा का है जहाँ का भी पानी लेके आते हैं, इतने दिनों उसकी मेहनत करके उसकी हिफाजत करते हैं, रास्ते में अगर उनको चाहिए, कोई खाना चाहिए, कोई खिचड़ी चाहिए, कोई फल चाहिए,
तो उनका एक उसूल है कि सात्विक रहना है। हिंदू मज़हब में सात्विक की बड़ी अहमियत होती है, यानी वो एक ऐसे शख्स के हाथों खाना नहीं खरीदना चाहते या उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते जो गोश्तखोर है। ठीक है, हम सबकी इज्जत करते हैं। जिस तरीके से बहादुर शाह जफर ने एक फतवा निकाला था बकरीद से पहले कि गाय को ज़िबा ना करो, गाय हमारे जो बिरादरान वतन हिंदू हैं उसको उनको माता मानते हैं। इसी तरह दारुल उलूम, फिरोज साहब एक सेकंड, तो वो ये कह रहे हैं कि फिर इससे तो वैमनस्यता फैलेगी। वैमनस्य नहीं फैलता। देखिए, वैमनस्य इसलिए नहीं फैलेगा, देखिए एक तो बात ये आपने बड़ा सही कहा, जो कुछ बेचता है, मान लीजिए ज़हीर बिरयानी है, ये तो सबके बोर्ड लगे रहते हैं। ज़हीर बिरयानी का प्रोपराइटर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई सलीम भी हो सकता है। ये नाम लगाने से कोई परेशानी नहीं है। ये सुनिए बात पूरी कर लूं। ये जो कह रहे हैं हिटलेरियन उसूल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर ये कहा जाता तब मैं बिल्कुल इनके साथ होता। मैं अपने जो हमारे बोल रहे हैं अजीज साहब, इनके साथ होता अगर ये कहते हैं मुसलमानों से सौदा नहीं खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके अहमद साहब, मैं यहाँ पर हमारे साथ असीम वकार साहब भी जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद भी हैं, आपको रागी साहब भी नजर आ रहे हैं। असीम वकार साहब, हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल, कंपनी का नाम अल कबीर। अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह अब नहीं कश्मीर में रज्जाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं, बात समझिएगा। शकील के बाग के सेब हैं या रज्जाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? मां भगवती ढाबे में जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहां डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे। कौन गारंटी लेगा? भाई, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहां पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है। कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है, बात लहसुन प्याज की आई, क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, कि शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद में वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। बताइए, खा लेंगे आप? बताइए। अभी एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। हाँ। साहब, गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। लेकिन आप यहां तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है, पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहां बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोग। अब आप सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, सुन लिया आपने? कैसे पता लगाएंगे कि शकील के वहां पर उगा है चावल? देखिए आसिम वकार ने शुरुआत में कुछ कंपनियों के नाम बताए कि ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं और रन बाई कुछ हिंदू है। ये आसिम वकार को कैसे जानकारी हुई?
अगर ये नाम सार्वजनिक नहीं होते तो क्या आसिम वकार जान पाते कि अल कबीर का मालिक कोई सब्बरवाल कैसे है? यही तो हम कह रहे हैं ना, सार्वजनिक करिए ना। कौन सी वैष्णो ढाबा, कौन अमजद चला रहा है, ये बता दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? जब छुपा रहे हैं तब कुछ गड़बड़ की संभावना दिखती है। आखिरकार पारदर्शी होने से पहले आपको क्या परहेज होता है? पारदर्शी होने में आप तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। शर्म आती है क्या? अरे पहचान डंके की चोट पर बताइए। आसिम वकार बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं, मेरा नाम आसिम वकार है। आपके वालिद ने रखा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है। कोई शर्म है क्या इस नाम को लेकर के? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अपना नाम लेकर के बताइए। कानून कह रहा है, ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कह रहा है कि अपना नाम बताइए। ये कानून का इंप्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है और अपना असली नाम लिखने के लिए कहा है। उसके बाद हंगामा हो गया है। हंगामा कौन कर रहा है? जो संविधान हाथ में लेके आजकल घूमते कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लेते तो आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो बिल्कुल संविधान की स्पिरिट में किया है। संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार देता है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो उसको किसने बनाया है, जो सामान खरीद रहे हैं वो किस चीज से बना हुआ है, वो कब बना था, उसकी एक्सपायरी कब है। और यही नहीं, सभी उपभोक्ताओं को यह भी जानने का अधिकार है ये जो सामान बेच रहा है ये कौन है, ये असली है कि नकली है। और वैसे भी चार्टेड अकाउंटेंट को अपना असली नाम लिखना जरूरी है, वकील को अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, डॉक्टर को अपने क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को अपने कोचिंग सेंटर के सामने फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, मैथ कौन पढ़ाता है उसका असली नाम लिखना जरूरी है, जज को अपने चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाना जरूरी है, कलेक्टर को अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, तहसीलदार को, थानेदार को, पेशकार को, हवलदार को, सबको अपना असली नाम लिखना जरूरी है। ट्रेन में जो टीटी चलते हैं उनको भी अपने नाम के सामने अपनी असली नेम प्लेट लगाना जरूरी है। फिर अगर दुकानदार अपना असली नाम लिखता है इसमें बुराई क्या है? क्यों चाहिए नकली नाम? एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लो। राइट टू नो इज ए फंडामेंटल राइट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।